जी एकदम सही बात। अब आइए दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि कोरोना काल का विपरीत समय, जब जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत नेताजी की थी, तो नेताजी थे कहाँ? बिल्कुल। सेवा तो असली उस समय करने का मौका था। हमारा जो चेयरमैन बने वह जनता से सरोकार रखता है या नहीं रखता है? जो प्रत्याशी है उनसे सवाल बनता है। 2020 में पूरा भारत बंद था, तो नेताजी आप थे कहाँ? आप कितने लोगों की मदद कर रहे थे? असली सेवा का मौका था जब लोगों को मरने का डर लगता था। सही है बिल्कुल सही भैया, सहमत हैं? बिल्कुल। तीसरा सवाल, आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जो तीसरा सवाल है इस शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस शहर से जुड़ा विस्तारित क्षेत्र जो कभी बिल्ली मारकुंडी हुआ करता था और वह बिल्ली मारकुंडी ग्राम हुआ करता था, अब शहर में आ गया। वहाँ लाइटें नहीं लगाई गई थी, वहाँ नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही थी, एक भी रुपए का टेंडर वहाँ नहीं निकल रहा था। तो सवाल उठता है कि नेताजी आपने उसके लिए क्या संघर्ष किया? बिल्कुल। लाइट नहीं लगाई गई, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही थी, एक रुपए का टेंडर नहीं निकल रहा था, तो नेताजी आपने क्या संघर्ष किया? ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? जब हम इन तीन सवालों की तरफ चलते हैं तो पता चलता है, आप ढूंढ कर ले आइएगा इस तीन सवालों का उत्तर। अगर आनंद पटेल दयालु और उनकी टीम के अलावा किसी और के पास होगा तो हम लोग उसको चुनाव लड़ने के लिए समर्पित कर देंगे। हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम लोग चुनावी नेता नहीं हैं। 19 साल से लगातार केवल संघर्ष कर रहे हैं। 19 सालों में 9 बार चुनाव लड़ चुके होते। यह चुनाव नहीं है कि हम केवल हर बार केवल चुनाव लड़ें और आपको यह सवाल जब आप पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा। आइए हम अपने उत्तर की तरफ थोड़ा चलते हैं कि जब इस शहर में कोरोना काल का विपरीत समय आया, और मैं एक बड़े परिवार का व्यक्ति नहीं हूँ, यह सभी को पता है, लेकिन हम लोगों की टीम ने 1000 जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचने का काम किया और उसे राशन देने का काम किया। 400 लोगों का राशन कार्ड बनवाने का काम किया और खरटिया उसका जीता जागता उदाहरण है। वहां जाकर उन लोगों से आप मिल सकते हैं, जो हम लोग, आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जिसका उत्तर मैं दे रहा हूं इसलिए कि केवल सवाल ही नहीं, मैं अपना उत्तर भी बताता चलूं। जब भलुआ टोला, बिल्ली, न्यू कॉलोनी से रामनगर, गजराज नगर में लाइटें नहीं लगाई जा रही थी, तो मेरे तरफ से 200 पत्र दिया जा चुका है। अभी तक आज तक 200 ज्ञापन दिया जा चुका है। 200 ज्ञापन, चाहे वो ईओ साहब को, चाहे एसडीएम साहब को, चाहे अपर जिलाधिकारी साहब को, चाहे जिलाधिकारी साहब को, चाहे मंडलायुक्त को, चाहे शासन में अपनी बात मजबूती से रखने का काम किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल माननीय अनुप्रिया पटेल जी का भी पत्र आया इस पर लाइट लगाने के लिए। उस पत्र का संज्ञान लिया गया और आज से 1 साल पहले बरसात के समय में ही लाइट रोड पर, मेन रोडों पर लगा दी गई, जिसका पूरा पुख्ता प्रमाण है हम लोगों के पास, जो फेसबुक पर भी पड़ा हुआ है, जिसको देखा जा सकता है। लगातार उसको लगाया जाता रहता है। इसलिए आप लोग फेसबुक के, मेरे आनंद पटेल दयालु के फेसबुक पर जाएंगे, अपलोड पर जाएंगे, ढेर सारा उसमें पोस्ट आप देखेंगे और उसमें ढेर सारा पत्र आपको दिखाई देगा। हर बार हर मुद्दों पर ज्ञापन के माध्यम से, चाहे नहीं मेरी बात अगर माना अधिकारियों ने, तो मैंने विरोध प्रदर्शन भी किया अपनी ही सरकार में। यह एक विपक्ष की भूमिका, मैं चेयरमैन नहीं था तो यह एक असली विपक्ष की भूमिका में हम लोग नजर आए। मेरी बात माने तो ठीक है, नहीं माने तो विरोध किए। जब भस्सी गिरवाना था तो भस्सी के लिए ज्ञापन दिए, नहीं माना गया तो एसडीएम साहब को दिए, नहीं माना गया तो हम लोग सीधे वहां पहुंचने का काम किए खनन ऑफिस में, और वहां से आदेश कराया और भस्सी गिराई गई। उसके बाद यहाँ के शासी अधिकारी ने भी भस्सी गिरवाई, उन्होंने भी अपना आदेश पारी कराया। एक नियम से चलता है, नगर पंचायत अपने जो भी फंडिंग होगा उसको पास कराने के बाद फिर वो भी गिराने लगा। ये लगातार एक दिन की मेहनत नहीं है, ये लगातार 2 वर्ष से, जब से नगर पंचायत बना है तब से लगातार हमारा पत्र जा रहा है, ज्ञापन के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से। शासन और प्रशासन में अपनी बात मनवानी पड़ी और 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर कैंसिल कराया गया। जहां रोड थी वहीं रोड जब बनाई जा रही थी तो मेरा विरोध था। कोई भी आम आदमी कहेगा कि जहाँ रोडें नहीं है वहाँ पहले बना दिया जाए। रोड को उखाड़ के रोड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ नहीं है, जहाँ पानी चलने लायक नहीं है, जहाँ रोडें नहीं है, क्या वहाँ ज़रूरत नहीं है? तो वहाँ के लोगों से जब आप मिलेंगे जुलेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये तो बात बड़ी गड़बड़ सी है, बात बहुत गलत सी है।
तब क्या होता है, वहाँ पर हम लोग ज्ञापन देते हैं, अधिकारी को मनाते हैं, नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं, शासन में जाते हैं, प्रशासन में जाते हैं और अपनी बात को मनवाते हैं। अपनी बात को मनवा के आज की स्थिति यह है कि नियमित रूप से साफ सफाई हो रही है। आपके भाई के पत्र पर और किसी को भी संदेह हो तो मुझसे मेरे मोबाइल नंबर 9450381000 पे जो है व्हाट्सअप कर देगा, मैं उसको पूरा पत्र भेज दूंगा। उसका भी मैं PDF फाइल बना रहा हूँ कि सबको जो है भेजता चलूँ, अगर कोई जैसे पूछे फट से उसको भेज दिया जाए, जिससे प्रमाण। बुद्ध जी ने कहा था कि दुनिया की बात इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, किसी की बात इसलिए मत मानो किताबों में लिखी है, किसी की बात इसलिए मानो कि तुम्हारा तर्क और वितर्क सही बैठता है। मैं भी इसलिए नहीं कह रहा कि आप सब बात मान लीजिए, आप उसका तर्क और वितर्क करिए, जागरूक बनिए। अब इन 5 वर्षों में आपने क्या क्या काम किया है, प्रमुख काम बताना चाहता हूं कि 4200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी टीम ने किया। सैकड़ों कबाड़ बीनने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम किया। सेक्टर 4 की पहाड़ी पर चले जाएंगे, जो लैटरिन धोते हैं, दूसरों का लैटरिन साफ करते हैं, उनके बच्चों को आर्य विद्या मंदिर स्कूल में नामांकन कराया। 5000 रुपये उन्हें हर साल मिलता है कापी किताब पेंसिल रबड़ के लिए, और उनका बच्चा फ्री में पढ़ता है। यह काम हम लोग की टीम अनुरोध कर रही है। और जब आपका सब्जी मंडी VIP रोड से उखाड़ दिया गया तो बेचारे रात भर सोए नहीं सब्जी मंडी वाले लोगों ने, बहुत ढेर सारे लोगों को फ़ोन किया, कोई नहीं आया तो मैं आया। मेरे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कहा आपके अलावा कोई काम नहीं करा सकता। मैं गया, मैंने SDM साहब से कहा ये पथ विक्रेता अधिनियम 2014 में लागू हुआ था, इन विक्रेताओं को लगाने दिया जाए जो सब्जी बेचते हैं। और ऐसा ही हुआ, वो आज दुकान लगा रहे हैं, आज दुकान वो लगा रहे हैं, आज वो दुकान लग रही है। ऐसे आप चले जाएंगे, कांसीराम आवास के बच्चों को 2020 में निकाल दिया गया था अवैध का के। अवैध है या कि वैध है ये बात अपनी जगह है, लेकिन ठंड में अगर किसी को घर से निकाला जा रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो अधिशासी अधिकारी साहब ने तुरंत निर्णय लिया कि नहीं ये बात सही है, और उन्होंने इस बात का निर्णय लेते हुए तत्काल उसको सही कराने का काम किया और वो बच्चे अंदर चले गए। सब लोग केवल सांत्वना देने का काम कर रहे थे। 2016 में आपका बिल्ली रेलवे स्टेशन की झोपड़पट्टी उखाड़ दी गई, वहां पर बचाने का काम किया गया। झोपड़पट्टी रेलवे स्टेशन पर बसा हुआ है, पूछ सकते हैं। 14 ठो हैंड पाइप बिना किसी पद पर रहते हुए गड़वाया गया, चाहे वो बिल्ली रेलवे स्टेशन हो, चाहे खरटिया पोखरा हो, चाहे ग्रीन माउंटेन स्कूल हो, चाहे राजू खान जी के घर के सामने, चाहे राम सहाय यादव जी के घर के सामने हैंड पाइप गड़वाया गया। कुल 14 हैंड पाइप हमारे माध्यम से गड़वाए गए। हर साल ज़रूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए 1001 साल व कंबल देने का प्रयास किया जाता है, और इस बार 2001 लोगों को साल और कंबल देने का प्रयास किया जा रहा है। हर वर्ष छाता दिया जाता है, लोगों को छोटे छोटे जो है चीज़ों में चप्पल दिया जाता है छोटे बच्चों को। ये छोटा छोटा अपना प्रयास जो एक बड़ी मुहिम में शामिल हो रहा है, बड़ा काम में शामिल हो रहा है। और महिलाओं को मालिकाना हक दिया जा रहा है, दुकान खुलवाकर अगर किसी को सिलाई की दुकान खोलना है तो उसे मालिकाना हक दिया जाता है, उसको दुकान खुलवाई जाती है कि आप आत्मनिर्भर बनो। किसी एक व्यक्ति को एक रोटी दीजिए, उसका एक दिन का पेट भरेगा। किसी व्यक्ति को हुनर दीजिए, उसका ज़िंदगी भर का पेट भरेगा। अब यह तो मेरा उत्तर था, उन लोगों से उत्तर जानने का प्रयास करिएगा। यह शहर की लड़ाई है, जागरूकता अभियान है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो यह कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि नेता काम नहीं करते। यह नेता आपके बीच में 19 वर्षों से संघर्ष कर रहा है और काम के आधार पर वोट मांग रहा है, और मौका मिलेगा तो इतिहास बना देंगे। ओबरा नगर पंचायत को अपना हॉस्पिटल और 10+2 CBSE बोर्ड दिला देंगे, और 24 घंटे में लोगों की समस्या दूर करने के लिए वेबसाइट बनाएंगे जिसमें आप घर बैठे अपनी समस्या का निवारण करा सकते हैं। घर बैठे अपनी समस्या बताइए, वेबसाइट के माध्यम से वहां पहुंच जाएगा और आपकी समस्या निवारण होगा, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। नहीं, ये अच्छा कर, जनता क्यों परेशान हो, इस पर एक ऐसा हाईटेक व्यवस्था के माध्यम से पूरा प्रयास किया जाएगा आम आदमी को राहत दिलाने के लिए। अब सवाल उठता है कि आपने अपने नेता से बिना सवाल पूछे अगर वोट दे दिया तो आप जागरूक नहीं है, और आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि नेता काम नहीं करते। नेता काम करते हैं, लेकिन आप उन्हें वोट नहीं देते। वोट का आधार राजनीतिक दल, वोट का आधार जाति जब तक रहेगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता, नगर और गांव का विकास नहीं हो सकता। उन लोगों से पूछिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र नाडार्डी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आज़ादी की नींव रखी थी। क्या इनका फोटो भी पहचान पाएंगे वो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं? पूछिए उनसे। जब देश के बारे में जानेंगे तब तो जो है काम करेंगे। एक व्यक्ति का सवाल बड़ा अच्छा था, आप लोगों का वो सवाल नहीं आ रहा है, इसलिए उसका उत्तर मैं दूंगा। पहले सवाल आप लोगों की तरफ से ये आना चाहिए था, कैसे जानेंगे नेता क्या है।
उसका नेचर कैसे जानेंगे? तो जब तक उसके पीछे काम को नहीं जानेंगे तो कैसे जान पाएंगे? एक तो उत्तर ये हो गया। उसके पीछे के रिकॉर्ड को नहीं जानेंगे तो काम कैसे जान पाएंगे? दूसरा, कबीर हरि रसियो पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। कुम्हार का घड़ा जब पक जाएगा तो किसी सांचे में ढलेगा? नहीं। मैं आपको कहूँ ये घड़ा लीजिए, सुराही बना दीजिए, भैया बना पाएंगे? मैं भी, आप भी, कोई नहीं बना पाएगा। तो जिसका जो नेचर होगा, भाई कोई बिजनेस ही करके सीधे राजनीति में जब आता है कोई भी आदमी, तो वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करता है, उसको धंधा करता है। किसी एक भी मुद्दे के लिए कोई किसी से लड़ता नहीं है, किसी से झगड़ता नहीं है। लड़ने झगड़ने का मतलब ये है कि किसी से जो है ज्ञापन लेकर जाता नहीं है, बात नहीं मानते तो विरोध नहीं करता है। सब लोग अधिकारियों के खास बनना चाहते हैं, लेकिन कोई जनता का खास नहीं बनना चाहता, जनता का मुद्दा नहीं उठाता, जनता के मुद्दे को समझता नहीं है, जानता नहीं है। चंदा बांटने की राजनीति अगर खत्म नहीं हुई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, याद रखिएगा। चंदा बांट के राजनीति को जन्म देने वाले लोगों ने आज व्यवस्था को बदल दिया है। राजनीतिक व्यक्तित्व वाला आदमी चुनाव नहीं जीत पाता है, और राजनीति में व्यवसाय करने वाला आदमी जब चुनाव जीतता है तो राजनीति में व्यवसाय करता है। तो आम आदमी को कहने का अधिकार नहीं है कि नेता काम नहीं करता है। अगर कोई भी आम आदमी, अब आइए भैया के पास चलते हैं, कोई भी आम आदमी आपसे मान लीजिए कहता है कि मेरे नेताजी को वोट दीजिए, ठीक है, कहता है वोट दीजिए, तो आप उनसे ये 3 सवाल पूछिएगा। जी बिल्कुल। कहेगा भैया मैं आपके नेताजी को वोट देना चाहता हूँ और मैं भी आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं भी उस नेता को वोट दे दूंगा। भाई मुझे तो अपने नगर की सुरक्षा और नगर के विकास से मतलब है, तो हम भी सुरक्षा में शामिल हो जाएंगे, हम भी अपना वोट दे देंगे, अपने लोगों को दिलवा देंगे। लेकिन जब उससे आप ये 3 सवाल पूछेंगे, जब उसका उत्तर वह देगा और उस उत्तर की जब आप जांच करेंगे और जब वह 0 पाएगा, और तब उससे पूछिएगा कि अपने नेताजी को वोट क्यों दिलवा रहे हो, क्या मिला है, दारू मिला है? मैं पूछा भैया, अन्यथा मत लीजिएगा। मैंने जैसे मान लीजिए भाई साहब समर्थक हैं, मैंने इनसे पूछ दिया भैया मैं भी आपका समर्थक बनना चाहता हूं, मतलब आपके नेताजी का। मैंने उनसे कहा कि आपके नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किया, थोड़ा बता दीजिए। तो घूमने लगे, चूँकि बहुत से लोग चंदा बांटते हैं केवल। भाई जब आदमी बीमार है तो पैसा नहीं देंगे, लेकिन मरनी करनी में देंगे, वो 50 लोग जुटते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करते हैं वो लोग, कभी अधिकारियों से भिड़ते नहीं, कभी अधिकारियों से कोई बात नहीं कहते, कभी किसी मुद्दे पर अधिकारियों से नहीं जाते हैं मिलने, एक ठो ज्ञापन तक नहीं दिए होंगे। वो हमारे शहर का नेतृत्व कैसे करेगा जो कभी अधिकारियों से मिलता ना हो, पत्र नहीं देता हो, उस पर काम कराने की बात नहीं करता हो। अब तो मैं पत्र भी लेकर चलूंगा जो ज्ञापन वाला है, पूरा मोटा फाइल बना के ये पत्र भी दिखाता चलूंगा। तो मैंने उनसे तीनों सवाल बारी बारी से किया कि आपके नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में क्या किया संजय जी, जिससे हम लोग चेयरमैन बनाए, हम भी बनाना चाहते हैं। कोरोना काल के विपरीत समय में नेताजी थे कहाँ? कोरोना काल का इतना भयंकर विपरीत समय था, नेताजी गायब थे, उस समय दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे बाप रे बाप, जनता खोज रही थी, लोग घरों में थे। आपका ये भाई संघर्ष कर रहा था, कहाँ? जुगैल में, खरटिया में, दहीकार बस्ती में, वहाँ जो है लोग कबाड़ बीनते हैं, जो कबाड़ बीनते हैं लोग, वहाँ संघर्ष कर रहा था। 400 लोगों का राशन कार्ड बनवाए। मैं धन्यवाद देता हूँ उस समय के श्री राकेश कुमार सिंह जो DSO थे, हुआ करते थे उस समय, और उन्होंने तत्काल कहा फ़ोटो खींच के भेजिए, मैं तुरंत जो है इनका नाम चढ़ाता हूँ, इनको अनाज मिलेगा। तो ऐसे DSO साहब का मैं हर मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, जो इतने अच्छे अधिकारी हैं। आपका बग्घा नाला का इतना बड़ा गड्ढा हुआ करता था अभी कुछ दिन पहले। आपके इस भाई इनको एक व्यक्ति जो है हमारे मित्र हैं और ऑटो वाले, जो मुझसे कहे कि नेताजी जो है देख लीजिए, थोड़ा सा जो है बहुत दिक्कत हो गई है, बहुत समस्या से मैं ग्रसित हो गया हूँ, मेरा थोड़ा सा देख लीजिए, समस्या बहुत ज़्यादा है, मैं पलट जाता, मैं मर जाता। पलट जा रही थी गाड़ी, ये भी जानते हैं इस बात को। तो इनके मोहल्ले का आदमी है, क्या नाम है उनका? मनोज जायसवाल नाम है उनका। मैं नाम भी बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोग उसकी समीक्षा भी कर सकते हैं। मैंने मनोज भाई को आश्वासन दिया और वह मैंने केवल कि हम कई लोगों से कहे, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुरंत व्हाट्सएप पर अपने सोनभद्र के अपर जिलाधिकारी महोदय साहब को व्हाट्सएप पर जो है एप्लीकेशन बनाकर दिया। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा व्हाट्सएप पर ही एप्लीकेशन बनाइए, और 2 दिनों के अंदर उस गड्ढे को बढ़िया से भरवा दिया अपर जिलाधिकारी श्री सहदेव मिश्रा साहब ने। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। सोनभद्र जिले में इकलौते ऐसे जिले के अधिकारी हैं जो व्हाट्सएप पर भी समस्याओं को सुनते हैं, उनका बहुत बहुत आभार इस मंच के माध्यम से। जो अधिकारी अच्छा करे उसका धन्यवाद भी होना चाहिए। व्हाट्सएप पर अगर समस्या सुन रहे हैं, लेकिन आपका नेता उस समस्या को पहुँचाने के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो जब मैं दिल्ली न्यू कॉलोनी से रामनगर गजराज नगर में आप चले जाएंगे तो चलने लायक जगह नहीं है, नालियों का पानी रोड पर बह रहा है, तो सवाल उठता है कि नेताजी आपके, जब तीनों का उत्तर 0 हो गया
तो मैंने उनसे कहा कि क्या लिए हैं भैया, क्यों नेताजी का प्रचार कर रहे हैं, क्या बात है? जब वो लड़का 0 पा रहा है और आपका बेटा बगल में खड़ा है, अगर ये 0 नंबर 100 में 100 नंबर पाए और उसको टीचर 0 नंबर दे दे तो झगड़ा मत करिएगा भैया, क्योंकि आप 0 नंबर वाले को महत्व दे रहे हैं। उनसे पूछिए कि कब शहर के मुद्दे को उठाया है उसने। ये सवाल उठता है आपसे, हर नौजवान से, युवा से, बुजुर्ग से, कि हमारे शहर के मुद्दे के लिए कब किसी ने संघर्ष किया, आवाज उठाया, लड़ाई लड़ा? सवाल पूछिए। और नहीं पूछ पाएंगे तो ये कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि नेता काम नहीं करते। इसीलिए मैं जागरूकता अभियान चला रहा हूं कि आप अपना वोट देने से पहले नेताओं से सवाल पूछिए, दागिए कि आपने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किया है, जिसके आधार पर मैं आपको नगर पंचायत का चेयरमैन बनाऊं। उनसे पूछिए कि आप अगर चेयरमैन नहीं थे तो विपक्ष की भूमिका में आपने क्या क्या काम किया है। एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं किए होंगे, एक भी ज्ञापन नहीं दिए, वह अभी हमारे बीच में नेता हैं। आप उनसे पूछिए कि कहां आपने संघर्ष किया। केवल पैसा बांटना, चंदा बांटना, और जरूरत पड़ी है तो पता चला है कि लोगों को चुनाव के समय में बिगाड़ने का काम करना, मुर्गा और दारू खिलाकर नौजवानों को बर्बाद करना। हमारे शहर को चाहिए हॉस्पिटल, हमारे शहर को चाहिए 10+2 CBSE बोर्ड, और हमारे शहर को चाहिए 24 घंटा में समस्या दूर करने की सुविधा। यह देने का वचन हम लोगों ने दिया है और आपसे वादा करता हूं सदैव संघर्ष करता रहा हूं और करता रहूंगा। 19 सालों में लगातार जो काम किया हूं, बड़े बड़े काम हमने कराए हैं, उसका हमने यहाँ पर विवरण दे दिया है। और यह वोट आपसे संघर्ष के नाम मांग रहा हूं, जागरूकता के नाम मांग रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कोई और भी योग्य आदमी जो इस तीनों सवालों का जवाब दे पाएगा तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसके साथ चलूंगा और उसको चुनाव लड़ाऊंगा। मैं चुनावी नेता नहीं हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सरदार।